नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। नीम का थाना शहर के गिरिराज टावर में 3 मंजिल पर स्थित एक दुकान में भीषण आग लग गई। बंद दुकान से निकला धुआं देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आसपास के व्यापारियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। 2 दमकलों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 10 बजे गिरिराज टावर में 3 मंजिल पर एक बंद दुकान में आग लग गई। आग का पता तब चला जब दुकान से धुआं निकल रही थी। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया और गणपति मोबाइल के व्यापारी गोपाल सैनी ने बताया कि आग को देखकर तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर 3 फायर ब्रिगेड गाड़ियां पहुंची। करीब 30 मिनट में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है आग लगने का। नीम का थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। पाली जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के खुटानी गांव में 50 साल की महिला को बर्तन चमकाने के पाउडर बेचने के झांसे में लिया और 3 बदमाश उसके गले में पहनी सोने की 3 तोले की कंठी लूट कर भाग गए। 50 वर्षीय भवरी देवी पत्नी जावताराम देवासी ने 3 आरोपियों को घर में रखे हुए कुछ पुराने पीतल के बर्तन उन्हें साफ करने के लिए दिए। तीनों आरोपियों ने पाउडर ने कुछ बर्तन चमकाए। उस दौरान एक आरोपी ने बुजुर्ग महिला से कहा कि उनके पास ऐसा पाउडर है जिससे सोने के गहने से चमकाया जा सकता है। महिला ने गले में पहनी सोने की कंठी चमकाने के लिए दी। 2 मिनट बाद एक युवक ने पानी पिलाने के लिए महिला को बोला। महिला पानी लेने गई अंदर तो तीनों आरोपी सोने की कंठी लेकर बाइक पर बैठकर फरार हो गए। पाली से हर्षपाल सिंह की खबर। सवाई माधोपुर चिकित्सालय में 20 नवंबर को निःशुल्क नेत्र लेंस प्रतियोगिता प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन हुआ और जिसमें करीब 350 मरीजों की आंखों की जांच की गई। करीब 80 मरीजों को चश्मे के नंबर की जांच की गई एवं 25 मोतियाबिंद के रोगियों का निःशुल्क नेत्र लेंस प्रत्यारोपण और डॉक्टर कविता जगरवाल नेत्र रोग विशेषज्ञ सामा चिकित्सालय सवाई माधोपुर एवं उनकी टीम द्वारा किया गया। टीम में डॉक्टर दिलीप मीणा, डीआर गुप्ता, नेत्र अधिकारी और भी तमाम लोग उपस्थित रहे। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। रैनी पुलिस ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गौवंशों से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर उसमें भरे 24 गौवंशों को मुक्त कराया। पुलिस ने सभी गौवंश को राजगढ़ स्थित भोरंगी गौशाला में छोड़ा। गौरक्षक व पुलिस को सूचना मिली थी कि एक वाहन जिसमें गौवंश भरे हैं जो दौसा की तरफ से दिल्ली की ओर आ रहे थे। संयुक्त कार्रवाई करते हुए पिनान टोल पर वाहन को रुकवाया गया। पुलिस को देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर चालक मौके से फरार हो गया। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। सूरतगढ़ में जलदाय विभाग पानी की बर्बादी पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा। तभी तो प्रशासन की नाक के नीचे हजारों लीटर पीने का बेशकीमती पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन अधिकारी व कर्मचारी इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे। पेयजल बर्बाद होने की खबर न्यूज 21 पर प्रकाशित होते ही प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया। न्यूज 21 पर प्रसारित खबर में बताया गया था कि नागरिक शिक्षा कार्यालय परिसर में पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसके समाचार टीवी पर चलने के बाद प्रशासन व विभाग की आंखें खुली और पानी के टूटे हुए पाइप को दुरुस्त करवाया गया। अब तहसील व नागरिक सुरक्षा कार्यालय परिसर में आने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की रिपोर्ट। ये एडीएम कार्यालय के आगे, तहसीलदार कार्यालय के आगे है। जो पाइप लीकेज था, लगभग 1 महीने से पाइप लीकेज था। बार बार शिकायत के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके टीवी चैनल 21 टीवी पर जो न्यूज़ आई, वो न्यूज़ के बाद है वो तुरंत इस पाइप लीकेज को दुरुस्त कर दिया गया। यहाँ से ये पानी जाने से यहाँ पूरा भरा रहता था, आने जाने के लिए रास्ता नहीं था। यहाँ पास में कार्यालय नागरिक सुरक्षा कार्यालय है, उसमें जाने आने के लिए भी असुविधा हो रही थी, तब भी नहीं हुआ। लेकिन टीवी चैनल पर आने के बाद इसको तुरंत दुरुस्त कर दिया गया। चाकसू क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार मीणा विद्यालय में पूरी मन धन से मेहनत करके स्कूल को एक नई बुलंदियों पर पहुंचा रहे हैं। तभी तो ब्लॉक में रामनगर विद्यालय को नंबर 1 विद्यालय के नाम से भी जाना जाने लगा, जिसको लेकर विद्यालय में सरस्वती मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की गई। समारोह में चाकसू विधायक राम अवतार बैरवा ने प्रधानाचार्य मीणा के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनका आभार व्यक्त किया और साथ ही साथ रामनगर विद्यालय की एक नई पहचान इस समय देखने को मिल रही है। विद्यालय की प्रशंसा चारों तरफ देखने को मिल रही है। परीक्षा परिणाम भी बेहतर से बेहतर लगातार देता आ रहा है। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में एनडीआरएफ की 6ठी बटालियन द्वारा आपदा प्रबंधन के तहत मॉक ड्रिल किया गया। दीपेश्वर तालाब पर आयोजित इस मॉक ड्रिल में एनसीसी कैंडिडेट, स्काउट गाइड, आमजन और आपदा प्रबंधन कार्मिक मौजूद रहे। एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट राकेश सिंह ने बताया कि कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया के निर्देशन में जिले में एनडीपीएस एनडीआरएफ की टीम द्वारा आपदा प्रबंधन के तहत प्रशिक्षण दिया गया और इस दौरान टीम ने मौके पर मौजूद एनसीसी कैंडिडेट, स्काउट गाइड और कार्मिकों को प्राथमिक उपचार और सीपीआर की विस्तार के साथ जानकारी दी। राकेश सिंह ने बताया कि आपदा के दौरान किस तरह से बचाव कार्य किया जाए, इसका प्रशिक्षण जिले में अलग अलग स्थान पर निरंतर प्रदान किया जा रहा है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। हमारी 6 एनडीआरएफ की टीम एक यहाँ पर मॉक एक्सरसाइज के लाई थी फ्लड के तौर उसमें। हमारी टीम ने यहाँ पर फ्लड के दौरान कल टेबल टॉप एक्सरसाइज की थी और आज यहाँ मॉक एक्सरसाइज थी, जिसमें 4 लोगों के फंसे होने की उम्मीद थी, जिसमें हमारी टीम ने बोट रेस्क्यू की मदद से उनको निकाला और एक जो पानी के अंदर चला गया था उसको हमारे डीप डाइविंग
टीम ने बाहर निकाला। तो इस तरीके से टोटल 4 लोगों को निकाला, जिसमें फ्लड एक्सरसाइज के उसमें जैसा तौर सर पे ने बताया एक इम्प्रोवाइज्ड डिवाइस तरीका सभी था। लोग हनुमानगढ़ की नोहर पुलिस ने मादक पदार्थ सहित एक युवक को गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक से 1 किलो 122 ग्राम अफीम बरामद की गई। नोहर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। नोहर थानाधिकारी ईशप्रान शर्मा ने बताया कि एसपी अशरद और अली द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूछताछ में युवक की पहचान सुरेश बैरवा निवासी तुंबडिया पीएस सडास जिला चित्तौड़गढ़ में हुई है। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सोजत शहर के चामडियाक मार्ग पर स्थित श्री सिद्धजोड़ भैरव मंदिर पर भैरव जयंती महोत्सव के तहत 8 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें विद्वान पंडितों के सानिध्य में यजमानों द्वारा हवन मंडप में आहुतियां दी जा रही हैं और इसी अवसर पर भगवान भैरवनाथ की प्रतिमा पर सुंदर श्रृंगार भी किया। मंदिर के गादीपति गोविंदानंद गिरी महाराज ने बताया कि भैरव जयंती का मुख्य समारोह 23 नवंबर को आयोजित होगा, जिसमें सुबह रुद्र महायज्ञ के समापन के बाद महाप्रसादी का आयोजन होगा। वहीं 16 नवंबर से प्रतिदिन यहां पर रात्रि में रासलीला का आयोजन किया जा रहा है। वहीं शुक्रवार को मंदिर में भगवान शिव का आचार्य पंचोराम जोशी के साथ कृष्णकांत आचार्य काशी वेदाचार्य पवन चौबे, सुनील चौबे, नीरज शास्त्री की उपस्थिति में विशेष अभिषेक हुआ। सोजत सिटी से नथाराम बोराणा की रिपोर्ट। जाजपुर अंजुमन कमेटी आम मुस्लिम समाज के 20 मामलों को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा को ज्ञापन दिया। मुस्लिम समाज का आरोप है कि बेवान पर हुई पत्थरबाजी के मामले में अब पुलिस ने अब तक एक तरफा कार्रवाई की है। ज्ञापन में 14 सितंबर की घटना की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, एनएचआई के पर आके लगी कैबिनों को बिना नोटिस दिए नगरपालिका द्वारा तोड़फोड़ करने, वक्फ संपत्ति पर कैबिनों पर लूटपाट कर तोड़फोड़ करने और वक्फ संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराने, जामा मस्जिद के यहां पर लगे बैरिकेडिंग को हटाने, तमाम ऐसी मांगों को लेकर मुआवजा दिलाने सहित देवली उनियारा उपचुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को रिहा करने की मांग की गई। 7 दिनों में मांगे नहीं माने जाने पर चमन चौराहे पर अंजुमन सिटी के सानिध्य में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जहाजपुर से ब्यूरो चीफ आजाद नेब की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के हमीर ब्रिज बाल मंदिर कॉलोनी में चल रही कॉस्मोस कोचिंग क्लासेस के छात्रों ने फीस वापस नहीं लेने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि काफी दिनों से कॉस्मोस कोचिंग क्लासेस का संचालक फरार है। छात्रों का ये कहना है कि छात्रों की फीस लेकर हुए कोचिंग संचालक गायब हो गया। गंगापुर सिटी की कॉस्मोस कोचिंग क्लासेस की ब्रांच सवाई माधोपुर में चल रही थी, जिसमें एमएससी, राजस्थान पुलिस, रेलवे सहित अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। छात्रों ने कोचिंग संस्थान के मालिकों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। वहीं मामले में एक बड़े पुलिस अधिकारी की भी मिलीभगत सामने आ रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारी फीस वापस न होने के कारण, क्योंकि हमारी फीस जो 10,000 थी और हमारा जो मैं एसएससी की छात्रा हूँ, तो हमारी फीस 10,000 थी और वो जो कोचिंग वाले थे उन्होंने ऐसे बोला कि 22 तारीख को हमें अपनी फीस वापस ले जाना, पर उन्होंने हमारी फीस वापस नहीं की और अपना जो सामान वगैरह है वो भी अभी आज रात को लेके जाने का प्लान है उनका। तो अब हमारा जो कोर्स था वो भी पूरा नहीं हुआ है, तो हम अपनी फीस वापस हम अपनी फीस लेना चाहते हैं और इसी वजह से हम ज्ञापन दे रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से ये अपने कॉस्मोस कोचिंग है जो ज्योति नर्सिंग होम पे, ये सीटी बेच के स्टूडेंट है और कुछ इसमें टीचर भी है। तो इनकी मांग थी कि हमारी फीस वापस करें। इनके गरीब दलित बच्चे हैं, इन घरों से आते हैं, उन सभी की फीस खा के वो गंगापुर की कोचिंग सेंटर वाले थे, तो वो सब गंगापुर भाग गए। टीचरों की 50-50 हज़ार रुपये फीस थी, वो 50-50 हज़ार रुपये फीस को खा के गंगापुर भाग गए और कोचिंग पिछले 1 महीने करीबन से बंद है। 1 महीने करीबन से बंद है। आज 22 तारीख तक का नाम लिया था उन्होंने। 22 तारीख को हमने वहाँ वेट किया, लेकिन वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तब हम लोग लगा के चले गए और आज तो शायद उनका ये प्लान है कि रात तक वो कोचिंग के सामानों को सही को भर के और लेके जाने का प्लान है। ज्ञापन इसलिए दिया है कि पिछले 1-1.5 महीने से बच्चों के साथ में कोचिंग वाले जो गंगापुर सिटी से हैं, उनके डायरेक्टर मनीष मंगल हैं और प्रेम नागर जी हैं, जो अपने आप को एक पुलिस में भी बताते हैं वो। तो उन्होंने क्या कि पिछले 1-1.5 महीने से बच्चों को प्लस टीचरों को गुमराह कर रखा है और अचानक से टीचरों के साथ में कुछ धोखाधड़ी करी। उन्होंने कुछ बेइज्जती किया और उनको टीचरों को निकाल दिया गया। फिर उनके साथ साथ में बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया गया। बच्चे जो हैं वो बार बार मांग करते रहे कि हमारा सिलेबस करवाइए। सारे बच्चे अस्त व्यस्त हो गए। उनकी एग्ज़ाम थी, उन एग्ज़ाम को लेकर के भी बच्चे काफ़ी अस्त व्यस्त रहे और उनके साथ में इतना धोखा हुआ कि उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई एक तरीके से अगर देखा जाए। क्योंकि बच्चा एक उम्मीद लगा करके आता है कोचिंग संस्थान के अंदर कि हमारा एक सिलेबस अच्छी तरीके से हो और हम अच्छे मार्क्स से लाने की कोशिश करें। तो इस कारण से बच्चे के साथ में भी खिलवाड़ हुआ। वो कोचिंग बंद करके चले गए
और हमें टीचर्स हैं, सभी टीचर्स, उन सभी टीचरों के साथ में भी धोखाधड़ी की गई। उनको तारीख के ऊपर तारीख दिया गया कि हम आपको तब पेमेंट दे देंगे, तब पेमेंट दे देंगे, और हमको लास्ट में आज जा करके वो ये बोल रहे हैं कि आपको जो करना है सो कर लो, हम आपको पेमेंट नहीं देंगे। निःशुल्क शक्ति पक्ष दीक्षा में कुंडलिनी शक्ति जागृत करके स्वैत योग करवाने के लिए प्रसिद्ध सद्गुरुदेव श्री रामलला सियाक का 99वां अवतरण दिवस समारोह आगामी 24 नवंबर को जोधपुर स्थित अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र में मनाया जाएगा। इस पावन पर्व में भाग लेने के लिए सद्गुरुदेव सियाक के हजारों शिष्य शिष्याएं देश के विभिन्न भागों से आ रहे हैं। सद्गुरुदेव सियाक के अवतरण दिवस पर होने वाले इस समारोह के साथ ही उनकी दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र द्वारा पूर्णतः निःशुल्क शक्ति पाल दीक्षा और आध्यात्मिक ध्यान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र लहरिया रिजॉर्ट से आगे चौपासनी गांव में जो आश्रम है गुरुदेव का, सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाक का आश्रम है, वहाँ पर सदगुरुदेव सियाक का 99वां अवतरण दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। कार्यक्रम में पहले जो भक्त हैं, गुरु भक्त हैं, देश भर से जो गुरु भक्त आ रहे हैं, कुछ विदेशों से भी आ रहे हैं, वे गुरुदेव की पूजा अर्चना करेंगे, कुछ भजन होंगे। उसके बाद गुरुदेव की आवाज़ में हम इस योग दर्शन के बारे में कुछ जानकारी देंगे। गुरुदेव की आवाज़ में संजीवनी मंत्र से जो नए साधक आएंगे, जिज्ञासु स्त्री पुरुष आएंगे, उनको मंत्र दीक्षा दिलवाई जाएगी। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय बजुरिया में प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने को लेकर चालान काटे गए। इस दौरान प्लास्टिक पॉलिथीन जब्त की गई। बजुरिया के मुख्य बाजार सब्जी मंडी गौरव पथ पर कार्रवाई हुई और इसी दौरान पॉल्यूशन कंट्रोल धर्मराज मीणा ने बताया कि 20 किलो प्लास्टिक पॉलिथीन जब्त की गई है। साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। इस दौरान पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग धर्मराज मीणा नेतृत्व में नगर परिषद टीम तत्वावधान में कार्रवाई हुई एवं दुकानदारों को प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने की चेतावनी दी। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट और इसी खबर के साथ हमारा राजस्थान में इतना ही। नमस्कार। करीबन 20 किलो के अप्रोक्स पॉलीथीन जब्त की गई है और 5,000 का अप्रोक्स जुर्माना लिया गया है। और दुकानदारों से आग्रह भी किया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बैन है जुलाई 2022 से, तो उसको यूज़ नहीं करें। और सिंगल यूज प्लास्टिक में अगर आप कैरी बैग लेते हैं तो उसमें 120 माइक्रोन से ऊपर उसकी थिकनेस होनी चाहिए, वो वाला वैलिड है, वो यूज़ लें। बाकी सिंगल यूज आइटम में कटलरी है, स्पून है और भी थर्मोकोल सीट वगैरह वो बैन आइटम है, वो जब्त